हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट अरमान और आप देख रहे हैं रेसलिंग पीडिया। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सारी दुनिया का दिल जीतने वाले रोमन रेक्स की पूरी लाइफ स्टोरी जानेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे रोमन रेक्स का WWE करियर शुरू हुआ और एक आम लड़के ने WWE में अपना इतना बड़ा नाम बनाया कि उन्हें 4 साल लगातार रेसलमेनिया के मेन इवेंट में फाइट करने का मौका मिला। आज आपको रोमन रेक्स के बारे में हर एक बात पता चलेगी, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे रेसलिंग पीडिया चैनल को और बेल आइकन को दबा के मेरी किसी भी वीडियो को मिस मत करिए। रोमन रेक्स, जिनका असली नाम है लेटी जोसेफ जो अनोआ, उनका जन्म 25 मई 1985 को हुआ था। रोमन रेक्स एक बहुत बड़ी रेसलिंग फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनकी फैमिली का नाम है अनोआ। रोमन रेक्स के फादर का नाम है सिका, जो WWE रेसलर रह चुके हैं और वो हॉल ऑफ फेम में 2007 में इंडक्ट हुए थे। रोमन रेक्स के बाकी रिश्तेदार जो WWE में काम कर चुके हैं, उनके नाम है यकुजुना, रिकीशी, उमागा, टोंगा किड, द रॉक और स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियन द उसोस। इतनी बड़ी रेसलिंग फैमिली होने की वजह से रोमन रेक्स के फादर चाहते थे कि रोमन रेक्स उनकी तरह प्रोफेशनल रेसलिंग में जाएं, लेकिन रोमन को बचपन से ही फुटबॉल खेलने का ज्यादा शौक था। वो साल 2006 से लगभग 3 साल कॉलेज के दिनों में फुटबॉल खेलते रहे और वो इतना अच्छा खेलते थे कि उन्हें उनकी टीम का कैप्टन बना दिया गया था। इस बीच WWE ने उनसे बहुत बार कांटेक्ट किया, लेकिन रोमन रेक्स बार बार मना करते रहे। पर 10 नवंबर 2008 को रोमन रेक्स ने फुटबॉल करियर से रिटायरमेंट ले ली। WWE के बार बार उनसे कांटेक्ट करने के बाद फाइनली रोमन रेक्स ने 2010 में डेवलपमेंटल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया WWE के साथ और उन्हें ट्रेनिंग करने के लिए फ्लोरिडा चैंपियनशिप रेसलिंग यानी कि FCW में भेज दिया गया। अब आप सोचेंगे कि FCW क्या है, तो जिनको नहीं पता है उन्हें मैं बता दूं, आज जैसे मेन रोस्टर में भेजने से पहले NXT में रेसलर्स को तैयार किया जाता है, ठीक उसी तरह पहले जब NXT नहीं था तब सुपरस्टार को मेन रोस्टर में जाने से पहले FCW में ट्रेनिंग लेनी पड़ती थी। रोमन रेक्स ने FCW में अपना डेब्यू दिया 9 सितंबर 2010 को। तब उनका नाम था रोमन लीकी, ना कि रोमन रेक्स। उन्हें कमेंटेटर लीकी के नाम से ही ज्यादातर बुलाते थे। अपने डेब्यू मैच में रोमन लीकी रिची स्टीमबोट से हार गए। रोमन रेक्स को FCW में उनकी पहली जीत मिली फैट रैकमैन से 21 सितंबर 2010 में। FCW में रोमन रेक्स ज्यादातर टैग टीम मैचेस में फाइट करते थे। 5 फरवरी 2011 को FCW में रोमन रेक्स का सामना हुआ डीन एम्ब्रोज और सेथ रॉलिंग्स से ट्रिपल थ्रेट मैच में, जिसमें रोमन रेक्स जीत गए। रोमन रेक्स FCW के टैग टीम चैंपियन भी बने थे और उनके टैग पार्टनर थे माइक डेल्टन। WWE ने साल 2012 में FCW को चेंज करके NXT बना दिया और रोमन लीकी को भी नया नाम मिल गया रोमन रेक्स का। रोमन रेक्स ने NXT की शुरुआत में हील कैरेक्टर के रूप में फाइट करना शुरू किया और NXT में रोमन रेक्स के डेब्यू मैच में उन्होंने CJ पार्कर से जीत भी हासिल कर ली। रोमन रेक्स ने NXT में अपना आखिरी मैच 5 दिसंबर 2012 को फाइट किया और उस मैच में भी रोमन रेक्स जीत गए। रोमन रेक्स WWE में पहली बार नजर आए 18 नवंबर 2012 को सर्वाइवर सीरीज पेपर-व्यू में सेथ रॉलिंग्स और डीन एम्ब्रोज के साथ। इन तीनों ने मिलकर रायबैक पर अटैक कर दिया, जिसकी वजह से CM पंक ने रिटेन कर ली अपनी WWE चैंपियनशिप। किसी को नहीं समझ में आया कि ये तीनों कौन थे, लेकिन अगले दिन रॉ में इन्होंने खुद को द शील्ड नाम से इंट्रोड्यूस किया और बताया कि इन लोगों ने कसम खाई है हर इंजस्टिस का जवाब देने की। रोमन रेक्स का WWE में पहला डेब्यू मैच हुआ 16 दिसंबर 2012 TLC पेपर-व्यू में। रोमन रेक्स ने इस पेपर-व्यू में 6 मैन टैग टीम टेबल्स, लैडर्स एंड चेयर्स मैच में कम्पीट किया और अपने डेब्यू मैच में ही शील्ड ने हरा दिया केन, डैनियल ब्रायन और रायबैक को। 19 मई 2013 को रोमन रेक्स ने WWE में अपनी पहली चैंपियनशिप जीती। सेथ रॉलिंग्स के साथ टीम अप करके एक्सट्रीम रूल्स पेपर-व्यू में उन्होंने टैग टीम चैंपियनशिप जीत ली। शील्ड फिर एक के बाद एक मैचेस जीतते रहे और वो हील कैरेक्टर से कब फेस बन गए किसी को पता ही नहीं चला। शील्ड सब फैंस का दिल जीतने लगे। उसी दौरान शील्ड के तीनों मेंबर्स ने 2014 के रॉयल रंबल में एंट्री की और रोमन रेक्स ने केन का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 12 एलिमिनेशंस किए रॉयल रंबल में। और भले ही उस साल रोमन रेक्स रॉयल रंबल नहीं जीते, लेकिन सबको समझ आ गया था कि रोमन रेक्स बहुत बड़े सुपरस्टार बनने वाले हैं। शील्ड पूरी दुनिया में सबका दिल जीतते जा रही थी और रोमन रेक्स को फैंस बहुत ज्यादा पसंद कर रहे थे। लेकिन साल 2014 के जून महीने में सेथ रॉलिंग्स हील टर्न हो गए और शील्ड टूट गई। रोमन रेक्स को उसी साल 8 दिसंबर 2014 को स्लैमी अवार्ड दिया WWE ने उस साल का सबसे अच्छा सुपरस्टार होने के लिए। 25 जनवरी 2015 को रोमन रेक्स ने रॉयल रंबल में एंट्री की 19 नंबर पर और वो रॉयल रंबल जीत गए उस साल। लेकिन रेसलमेनिया 31 में सेथ रॉलिंग्स ने कैश इन कर लिया अपना मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट और रोमन रेक्स WWE चैंपियन नहीं बन पाए। रोमन रेक्स ने पहली बार वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती 22 नवंबर 2015 को सर्वाइवर सीरीज पेपर-व्यू में और रेसलमेनिया 32 में रोमन रेक्स ने फिर से मेन इवेंट में फाइट किया ट्रिपल एच के साथ और ट्रिपल एच से वो जीत कर अब वो 3 बार वर्ल्ड चैंपियन बन गए। रोमन रेक्स पहली बार यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन बने 25 सितंबर 2016 को,
क्लैश ऑफ चैंपियंस पेपर-व्यू में रूसेव को हराकर। और 20 नवंबर 2017 को मंडे नाइट रॉ में रोमन रेक्स ने इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीत ली द मिज से और इस तरह रोमन रेक्स ग्रैंड स्लैम चैंपियन भी बन गए। रोमन रेक्स के करियर की सबसे बड़ी जीत थी रेसलमेनिया 33 में, जहां उन्होंने डी अंडरटेकर को हराया और उसके बाद उन्हें दूसरी बड़ी जीत मिली पिछले साल समर स्लैम में, जहां उन्होंने ब्रॉक लेसनर को हराकर पहली बार यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीती। फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार रोमन रेक्स की सैलरी है $5,24,000, यानी कि इंडियन रुपीज में उनकी हर साल की इनकम है 3,71,93,520 रुपए। रोमन रेक्स की वाइफ का नाम है गलीना बेकर, जिनसे उन्होंने साल 2014 में शादी की है और रोमन रेक्स के 3 बच्चे भी हैं। रोमन रेक्स की बेटी को आपने रेसलमेनिया 32 में देखा होगा। इसके अलावा 2016 में रोमन रेक्स के 2 और जुड़वा बेटे भी हुए। रोमन रेक्स के फेवरेट सुपरस्टार हैं ब्रेट द हिटमैन हार्ट। पिछले साल सुपर शोडाउन में शील्ड को मिली जीत के बाद रोमन रेक्स क्रॉन ज्वेल में फेस करने जा रहे थे ब्रॉक लेसनर और ब्रॉन स्ट्रोमन को यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच में, लेकिन 22 अक्टूबर 2018 WWE फैंस के लिए आज तक का सबसे बुरा दिन साबित हुआ, जब मंडे नाइट रॉ में रोमन रेक्स ने अनाउंस किया कि वो 11 साल से ल्यूकीमिया से फाइट कर रहे हैं और ल्यूकीमिया फिर से वापस आ गया है, इसलिए वो यूनिवर्सल टाइटल रिलिंक्विश कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने जाते जाते अपने फैंस से वादा किया कि वो जल्द ही इस बीमारी को हराकर वापस आएंगे। रोमन रेक्स की हेल्थ पहले से बहुत ज्यादा अच्छी हो गई है और रोमन रेक्स अपने कजन द रॉक के साथ अपनी डेब्यू फिल्म में भी नजर आने वाले हैं। उस मूवी का नाम है हॉब्स एंड शॉ और अभी हाल में ही वो निकलोडियन चैनल पर कजन्स फॉर लाइफ नाम के टीवी शो में भी नजर आए। अब रोमन रेक्स के फैंस को बस उस दिन का इंतजार है जिस दिन रोमन रेक्स वापस आकर अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप जो उन्होंने हारी नहीं थी उसे फिर से जीत लें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि अगली लाइव स्टोरी आपको किस WWE सुपरस्टार की देखनी है।